हेलो फ्रेंड्स, माइंड ट्यूब फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बकेट व्हील एक्सकावेटर के बारे में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले माइंड ट्यूब फॉर यू चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और भी अच्छे वीडियो बनाने के लिए उत्साह प्रदान कीजिए। ये है बकेट व्हील एक्सकावेटर का एक ओरिजिनल इमेज। ये है व्हील, these are buckets, that's why it is bucket wheel excavator। ये जो बकेट है इसका स्पेसिफिकेशन क्या है, इसका जो टीथ है वो इनफ कॉम्पिटेंट है टू कट द सॉयल एज वेल एज कोल लिग्नाइट्स फॉर द पर्पज इट वाज मेड। जिस पर्पज के लिए उसको बनाया गया उसको काट सकता है। एट द सेम टाइम लोड इट इन दिस बकेट एंड व्हील एक्शन से वो इस पोजीशन में जाके अनलोड कर देगा अपने आप ऑटोमेटिकली, और ये कंटिन्यूसली चलते रहेगा। दिस इज टाइप ऑफ कंटिन्यूस माइनिंग प्रोसेस। हम लोग इसका कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो है बकेट व्हील एक्सकावेटर इज ए हाई कैपिटल कॉस्ट एंड लो ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो इसका कैपिटल कॉस्ट जो है ज़्यादा है, इसको खरीदने में हम लोग को ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ता है, लेकिन इसका जो ऑपरेशन में जो कॉस्ट लगता है वो बहुत कम रहता है। तो इससे क्या हो, इनिशियल कॉस्ट हमको ज़्यादा लगा, लेकिन ड्यूरिंग द ऑपरेशन कॉस्ट जो है कटिंग रहेगा, कॉस्ट बहुत कम रहेगा, मिनिमम रहेगा, क्योंकि ये कंटिन्यूस ऑपरेशन है। एट द सेम टाइम प्रोडक्शन इज मास प्रोडक्शन, बहुत ज़्यादा। दूसरा पॉइंट है बकेट व्हील एक्सकावेटर सिस्टम हैज़ लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। इसका फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। कैन ऑपरेट थ्रू ए लिमिटेड रेंज ऑफ एप्लीकेशन विद सेंसिटिविटी टू जियोलॉजिकल वेरिएंस। क्योंकि जो इसका बकेट का जो टीथ है इसका एक लिमिटेशन है बकेट का टीथ में। इट कैनॉट कट हार्डेस्ट और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक या स्ट्राटा, इसलिए यहाँ एक फ्लेक्सिबिलिटी का लिमिटेशन आ जाता है। और ज़्यादा जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है या जियोलॉजिकल वेरिएशन है तो फिर इसको हम लोग को उतना इफेक्टिव नहीं रहता है। बकेट व्हील एक्सकावेटर हाईली कस्टमाइज्ड, बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन संभव है। वेरी इन डिज़ाइन मोर देन एनी अदर माइनिंग मशीन। कोई भी अदर मशीन से ज़्यादा वेरिएशन इसमें हमको संभव है। मशीन्स आर वेरी रोबस्ट इन डिज़ाइन जो है बहुत रोबस्ट रहता है एंड कॉन्सिक्वेंटली वेरी लॉन्ग लिव। 30 से 40 साल तक एक बकेट व्हील एक्सकावेटर सर्विस दे सकता है। बकेट व्हील एक्सकावेटर्स मोस्ट कॉमन माइनिंग एप्लीकेशन आर माइनिंग ऑफ अनकंसोलिडेटेड ओवरबर्डन्स। कंसोलिडेटेड ओवरबर्डन नहीं, अनकंसोलिडेटेड, जो कि लूज सॉयल इस टाइप का चीज़ है। लिग्नाइट, हैंडलिंग ऑफ बल्क मटेरियल सच एज स्टॉक पाइल में जब हम लोग रिक्लामेशन करते हैं तो ओबीडम में अगर हम लोग इसको यूज़ करते हैं वो एक अनकंसोलिडेटेड ओवरबर्डन बोलेंगे। एक है हम लोग का माइनिंग करते समय जो बेंचेस बनाते हैं ओवरबर्डन का, वो कॉम्पैक्ट है और कंसोलिडेटेड है, उसको कंसोलिडेटेड बोलेंगे। लेकिन जो उसी को हम लोग ब्लास्टिंग करके जब हम लोग डंप कर रहे हैं तो वो ओवरबर्डन है, लेकिन वो अनकंसोलिडेटेड है। ठीक है, ब्लास्टिंग करके उसको अनकंसोलिडेटेड कर दिए हैं हम लोग, तो उसको हैंडलिंग में बहुत अच्छा आता है। स्टॉक पाइल्स में हम लोग रिक्लामेशन में भी पढ़े हैं। रिक्लामेशन का समय में ये सबसे अच्छा मटेरियल है, ये मशीन है। या हम अगर बोलेंगे कि कोयला का स्टॉक है, कोयला का कहीं स्टॉक यार्ड है, उस स्टॉक यार्ड से उसको हम लोग रेलवे वैगन में या डंपर में लोड करना चाहेंगे तब भी ये अच्छा ऑप्शन बनता है। लोड आउट फैसिलिटीज़ जिसको हम लोग बोल रहे हैं। हीप लीचिंग, हीप को ख़त्म करने, हीप को काटने में, पैड कंस्ट्रक्शन एंड रिमूवल। मशीन डिग्स आउट मटेरियल यूजिंग बकेट्स माउंटेड ऑन लार्ज व्हील में जो बकेट्स है उसमें वो मशीन जो है डिग का, उससे मशीन डिग मटेरियल यूजिंग बकेट, जो बकेट जो लगा हुआ रहता है बड़ा सा व्हील में, उससे उसको काटता है। और व्हिच रिवॉल्व द टीथ ऑन द इंडिविजुअल बकेट्स आर प्राइमरी डिगिंग और ब्रेकिंग टूल्स ऑफ द दैट ब्रेक आउट द मटेरियल फ्रॉम द ग्राउंड, जो ग्राउंड से मटेरियल को काटता है। Bucket wheels are the most often attached to a conveyor network where waste material is sent to a spreader or the ore is sent to the stockpile। यदि ore को आप लोग stockpile में भेज रहे हैं तो उस केस में कन्वेयर नेटवर्क के साथ जोड़ देते हैं। और अगर हम लोग वो रिक्लामेशन कर रहे हैं तो वो जो है स्टॉक पाइल का ये बकेट व्हील एक्सकावेटर के साथ कन्वेयर नेटवर्क जोड़ते हैं और कन्वेयर नेटवर्क को फिर दोबारा स्प्रेडर नेटवर्क से जोड़ देते हैं। स्प्रेडर मशीन से जोड़ने के बाद वो जो है रिक्लामेशन प्रोसेस को अच्छा ईजिली स्मूथली हम लोग कर सकते हैं ऑटोमेशन में। डिस्टिंक्ट एडवांटेज इन डायरेक्ट रिक्लेमेशन,
इसमें जो है डायरेक्ट रिक्लेमेशन हम लोग कर सकते हैं, जो अभी हम लोग आलोचना की। व्हेन बकेट व्हील एक्सकैवेटर इज यूज्ड टू रिक्लेम स्टॉक पाइल्स फॉर रैपिड लोडिंग ऑफ ट्रेन्स एंड शिप्स, इट इज ऑफन रेल माउंटेड, उसको रेल माउंटेड कर दिया जाता है। बिकॉज द शेप ऑफ द स्टॉक पाइल्स इज नोन, द एप्लीकेशन इज आइडियल फॉर सेमी ऑटोनोमस कंट्रोल। ये सेमी ऑटोमेटिक सिस्टम बन जाता है। Originally designed for relatively easy digging materials for our unconcentrated materials, gravel, sand, loam, marl, clays and lignite. These may also include compact sediments such as coal, shale, some limestone और tar sands. इसमें भी इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। भले इसको हम लोग डिज़ाइन इनिशियली किया गया था सैंड, लोम, मार्ल, ये सबको हैंडल करने के लिए, इसके सेल, कोल, सम लाइमस्टोन, इसमें भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। Even the largest capacity bucket wheel excavator can have a relatively small bucket, लेस देन 5 मीटर क्यूब, लेकिन नंबर ऑफ बकेट्स जो है बहुत ज़्यादा रहता है। 5 मीटर क्यूब का एक बकेट है, लेकिन जो टोटल बकेट्स है बहुत ज़्यादा रहता है, जिसके कारण जो है कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन में मास प्रोडक्शन संभव है। एडिशनली बिकॉज ऑफ द एसोसिएटेड कन्वेयर्स, बकेट व्हील एक्सकावेटर रिक्वायर लीनियर फ्लैट फ्लोर्ड माइनिंग फेसेस दैट एडवांसेस इन स्ट्रेट और रेडियल पैटर्न्स। Thus, their main application has historically been large lignite mines and associated overburden. Large lignite mines में जैसे NLC, न्यू वैली लिग्नाइट लिमिटेड, ये बहुत एक्सटेंसिवली बकेट व्हील एक्सकैवेटर का यूज़ करता है इन इट्स माइनिंग ऑपरेशन। पीट फेस लेंथ कितना होना चाहिए इसका? 800 से 4000 मीटर, बट आर यूजुअली 1500 से 2500 मीटर में भी अच्छा काम करता है। बकेट व्हील एक्सकैवेटर एडवांसेस अलोंग द फेस टेकिंग ए कट विथ कंसिस्टेंट एंड इट्स डिजाइन अप टू 90 मीटर, कट विथ जो है 90 मीटर तक ये लेता है। क्रोलर सिस्टम ऑफ बकेट व्हील एक्सकैवेटर हैव एज मेनी एज 12 कॉलर सेट्स कॉमनली सेट अप इन एसिमेट्रिक अरेंजमेंट विथ इंडिपेंडेंट स्टीयरिंग टू इनेबल लार्जर मशीन्स टू स्टीयर। कॉलर माउंटेड भी रहता है और शू माउंटेड भी रहता है। कॉलर माउंटेड से हम लोग को 12 कॉलर सेट उसमें लगाना पड़ता है, बड़ा मशीन का बात हो रहा है इसमें। सिस्टम्स फॉर यूज इन सॉफ्ट अंडर फुट कंडीशंस कैन एग्जर्ट ग्राउंड बियरिंग प्रेशर much lower than the shovels, for shovels about 1 से 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। टर्निंग स्पीड इसका कितना है? 4 से 12 मीटर पर मिनट एंड टिपिकल टर्निंग रेडियस फॉर लार्जर मशीन इज 50 से 100 मीटर रेडियस इसका है टर्निंग का। 3 मेजर टाइप्स ऑफ बकेट व्हील एक्सकैवेटर एग्जिस्ट इन माइनिंग ऑपरेशन। एक है सिस्टम्स दैट डायरेक्टली फीड इनटू शिफ्टेबल कन्वेयर, दैट सिस्टम दैट connects to a series of other conveyors and discharge system, and these machines can weigh up to 12500 ton and cut material from a bank height more than 50 मीटर at rate of more than 10,000 मीटर पर आवर। इसका रेट से काट सकता है 50 मीटर का हाइट तक को, बैंक हाइट को। और इसमें क्या रहता है? शिफ्टेबल कन्वेयर, मतलब ये बकेट व्हील एक्सकैवेटर है। दिस वन इज बकेट व्हील एक्सकैवेटर, दिस इज मेन कन्वेयर एंड दिस वन इज शिफ्टेबल कन्वेयर। दिस वन, ये शिफ्टेबल कन्वेयर है, ब्रिज कन्वेयर भी बोलते हैं इसको। ये क्या काम करता है? जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसके अनुसार ये अपने आप को शिफ्ट हो जाता है। ये हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं बहुत इजीली, इसलिए इसको शिफ्टेबल कन्वेयर भी बोला जाता है। दूसरा है सिस्टम विथ लॉन्ग डिस्चार्ज बूम दैट डायरेक्टली डिस्चार्ज मटेरियल इनटू द स्पॉइल। और डिस्चार्ज एंड जो है उसका बहुत लंबा अगर बूम बना दे तो डायरेक्ट जो है सॉइल में जहाँ हम लोग को डंप करना वहाँ डायरेक्ट स्पॉइल को डालेगा। And this machine has compact system, generally 2 collar machines with used for bench heights up to 10 से 15 मीटर and production rate 1000 से 2000 मीटर पर आवर। The main units of a bucket wheel excavator consist of क्या रहता है? Wheel unit with buckets, under frame with travel mechanism, superstructure with all machine housing along with motors, gearboxes and other mechanism, counterweight structure, winches, swinging mechanism, digging boom belt conveyor, swinging cantilever with discharge boom, belt conveyor, chute and luffing arrangement and suspension truss for digging boom etc. लिमिटेशन क्या है? बकेट व्हील एक्सकैवेटर हैज
रिलेटिवली लिमिटेड कैपेसिटी फॉर रॉकी मटेरियल के लिए अच्छा नहीं है वो, उसका लिमिटेशंस है। एब्रेसिव मटेरियल प्रोड्यूसेस एक्सेसिव वेयर ऑन द टीथ, सम मॉडर्न टूथ डिजाइन कैन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज टूथ लाइफ। Very limited flexibility, however, bioreactor can mine both thin overburden and deeper overburden, where single bucket machines there is regular etc is impossible to deploy. High capital cost, but may prove to be economical for mining of weak flat tabular deposit. Thank you.